गुरु नहीं होते हैं। वो नाव तो है लेकिन नाविक के बिना की परिस्थितियां बनती है। पतंग तो है लेकिन डोर कटी हुई है। ताला तो है लेकिन चाबी नहीं है। गुरु वो चाबी है, गुरु वो नियंत्रण है, गुरु वो अंकुश है, गुरु वो सहारा है, गुरु वो तेज है, गुरु वो तपस्या है, गुरु वो योग है, गुरु वो इंजन है, अरे गुरु वो पावर हाउस है, गुरु वो साधना है। और आज उस साधना करने के लिए, गुरु भक्ति करने के लिए आप सब आए हैं। पुण्यपाल जी साहब, ये पूरी जगह देख लीजिए। ललित जी, पूरी जगह देख लीजिए। पैर रखने की जगह नहीं है। ये गुरु की महिमा का प्रताप है। विघ्न हरा प्रभु पार्श्व से मांगा, विघ्न निवारो मेरे दादा। अमी झरा प्रभु पार्श्व सुहाए, गुरुदेव के मन को भाए। राजगढ़ में जन्म है पाया, रतन कुमार है नाम धराया। लाल चंद के लाल है प्यारे, मणि बेन के राज दुलारे। क्षेत्रवदी तृतीया को जन्मे, खुशियाँ छाई हर घर आंगन में। चंद्र सागर गुरु नगर में आए, रतन कुमार को गुरु मन भाए। मन की इच्छा ने रंग लाया, गुरुदेव से संयम पाया। जाप ध्यान को नियम बनाया, नवकार को चित्त बसाया। जप और तप से कर्म खपाए, आगम ज्ञान के मर्म को पाए। त्यागी तपस्वी जग हितकारी, कष्ट निवारो धर्म धुरंधर पार उतारो। भक्त जनों की काज सवारो, दुख तो हक तुम दूर निवारो। नवरत्न को जिसने ध्याया, नवग्रह कभी न आड़े आया। अद्भुत योगी निराभिमानी, ज्ञानी ध्यानी अंतर्यामी। ऐसे गुरु मिले ना जग में, दुर्लभ दुर्शन जिसने पाया। धन्य हो गई उसकी काया। शिष्यों और भक्तों के सहारे, जन जन के गुरु तारण हारे। समाधि मंदिर गुरु भो पावर, भक्ति करते जिनके सुर नर। विश्व हितेशी दीन दयाला, हम दुखियों का तू रखवाला। वरत्न सागर गुण गाए, उत्तम गुरु बिन जग न सुहाए। जो कोई इसका पाठ करेगा, मन वांछित हर काज फलेगा। तुझ शरणे आए गुरुवर, करने हम गुणगान। करूं समर्पण तन मन धन। बोले नवरत्न सागर श्री महाराजा की जय हो। गुरु का दिन है। गुरु की व्याख्या क्या? गाड़ी में घूमे वो गुरु, फ्लाइट में जाए वो गुरु, आपके लिए होम हवन करावे क्या वो गुरु, आपकी जन्म कुंडली को देखे वो गुरु, आपको तंत्र मंत्र यंत्र के माध्यम से आपके दुखों को दूर करने की कोशिश करे वो गुरु। ऐसे गुरुओं की तो इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। आप रास्ते चलते हुए निकलेंगे, अनेक तोतों को लिए हुए कई गुरु घंटालों की लाइन खड़ी होगी। कई निर्मल बाबा आपको दिखाई देंगे कि वो समोसे की दुकान के अंदर से वो समोसा लेके आना, कृपा वहीं रुकी हुई है। जैन शास्त्र उन गुरुओं की बात नहीं कर रहा है। जैन गुरु उन गुरुओं की बात कर रहा है जिन्होंने अपने स्वयं को पहले जीतने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम अपने स्वयं को सुधारने का प्रयास किया है।
जो व्यक्ति स्वयं सुधर नहीं सकता, उसे कोई अधिकार नहीं है औरों को सुधारने का वो प्रयास करे। आप स्वयं सिगरेट पी रहे हैं और अपने बेटे से अगर आप कहेंगे कि सिगरेट बंद कर दे, तो वो उपदेश कभी भी लागू नहीं होगा। इस सृष्टि के अंदर, इस संसार के अंदर एक जैन गुरु ऐसे हैं जो कच्चे पानी का स्पर्श नहीं करते, जो अग्नि को जलाते नहीं, जो गाड़ियों के अंदर बैठते नहीं, जो नित्य स्नान करते नहीं, जो किसी भी प्रकार की परिस्थिति के अंदर अपने वस्त्रों के अंदर बदलाव करते नहीं, चाहे जो परिस्थितियां बन जाए, लेकिन रात को एक पानी का बूंद वो लेते नहीं, रात्रि को खाते नहीं, वो सिगरेट पीते नहीं, वो तंबाकू खाते नहीं, वो व्यसन करते नहीं। ऐसे महान गुरु परंपरा श्रमण भगवान महावीर स्वामी से चली आ रही, आज उस श्रमण परंपरा को मैं नमन करता हूं। हम सब मिलकर नमन करते हैं, उन गुरु गौतम स्वामी को नमन करते हैं जिन्होंने 50 वर्ष की आयु में दीक्षा ली, लेकिन एक बच्चे की तरह स्वयं का अगाध ज्ञान होने के बाद भी वो हर चीज पूछ करके करते थे। भगवान महावीर स्वामी को पूछ के करते थे। हम उस महावीर को नमन करते हैं। हम सुधर्मा स्वामी जी को नमन करते हैं। ये जो पाठ, जिस पाठ पर आपने हमें बिठाया है, ये हमारी गद्दी नहीं है। ये पाठ किसकी है बोलो, आवाज निकालो, किसकी ये पाठ? यहां पर बैठा हुआ हर शख्स वो सुधर्मा स्वामी का प्रतिनिधि है। मैं अपने मन से बोल नहीं सकता हूं, जो कुछ भी बोलूंगा वो उस महान परंपरा की प्रतिनिधित्व की हैसियत से बोलूंगा। ये पाठ अगर किसी की है तो वो सुधर्मा स्वामी की है। आइए हम सब मिल करके उन सुधर्मा स्वामी को आज नमन वंदन करते हैं। एक आचार्य हुए हैं आर्य रक्षित श्रीफल जी, जिनका नाम है, हमारे मालवा के हैं, मंदसौर दशपुर के निवासी थे और मां की इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए उन्होंने ये दीक्षा ग्रहण की थी। उनकी इच्छा दीक्षा की नहीं थी। काशी पढ़ने के बाद जब मां के पास आए, मां रो रही थी। राजा ने बहुमान किया, सम्मान किया, लेकिन माता प्रसन्न नहीं थी। माता से उन्होंने पूछा कि मां, तू क्यों प्रसन्न नहीं है, तू क्यों नाराज है? मां ने कहा, तूने जो ये शिक्षा ग्रहण करी है, ये शायद पेट भरने की शिक्षा है, मोक्ष में जाने की शिक्षा नहीं है। मां, तू आदेश कर, क्या पढ़ाई करूं? मां ने कहा कि दृष्टिवाद नाम का आगम है, उस आगम का तू अभ्यास कर। कौन पढ़ाएगा? तेरे मामा तोफली पुत्र आचार्य, उनके पास जा, दीक्षा ले। आर्य रक्षित गया, कहा कि दृष्टिवाद पढ़ना है, बोले दीक्षा लेनी पड़ी, बोले जो कर रहा हो कर लो, मुझे मेरी मां की इच्छा पूरी करनी है। धन्य वो आर्य रक्षित पुरी जिन्होंने अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए संयम का स्वीकार किया। हमारे मालवा का एक महान आचार्य आर्य रक्षित सुरफर जी, आइए हम उनको मथेण वंदामी करते हैं, नमन करते हैं। बोलो मथेण वंदामी, मथेण वंदामी। एक महान आचार्य हुए, वज्र स्वामी उनका नाम था। पलने में झूल रहे थे और झूलते झूलते उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उन्होंने संयम का भाव प्रकट किया। 3.5 साल की उम्र में दीक्षा ली। वो वज्र स्वामी जी भी मालवा के थे, महान दिग्गज आचार्य हुए थे अपने मालवा के। उन वज्र स्वामी जी को
आइए मथेन वंदामि, मथेन वंदामि। हम नमन करते हैं। एक महान आचार्य हुए हैं कलिकाल सर्वज्ञ गुरु हेमचंद्राचार्य जी। 3.5 करोड़ श्लोकों की जिन्होंने रचना करी थी। गुजरात के 3 महाराजाओं को जिन्होंने प्रतिबोध किया था। सिद्धराज जयसी को जिन्होंने प्रतिबोध किया था। राजा मिनल देव को जिन्होंने प्रतिबोध किया था। राजा कुमारपाल को जिन्होंने प्रतिबोध किया था। ऐसे कलिकाल सर्वज्ञ गुरु हेमचंद्राचार्य जी, हम सब मिलकर के हाथ जोड़िए, हम मथेन वंदामि नमस्कार करते हैं। एक महान आचार्य हुए हैं, अभूतपूर्व आचार्य हुए हैं, जिनका नाम था आचार्य सिद्धसेन दिवाकर श्रीफर जी। अवंतिका की नगरी के अंदर राजा विक्रमादित्य को जिन्होंने प्रतिबोध किया और जिन्होंने प्रतिबोध करके शिवलिंग के अंदर से पार्श्वनाथ परमात्मा को जिन्होंने प्रकट किया था। कल्याण मंदिर स्तोत्र की जिन्होंने रचना करी थी। आइए आज उन आचार्य जी को याद करते हैं। उनका नाम था आचार्य सिद्धसेन दिवाकर श्रीफर जी। हम सब मिलकर के उनके चरणों में नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। एक महान आचार्य हुए थे आचार्य मानतुंग श्रीफर जी। आप सभी को मालूम है, भक्तामर का पाठ आपको पता है। भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रभाणाम मुद्योतकम दुरितपा भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रभाणाम मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादाम वालंबनम भव जले पतताम जिनानाम। 44 गाथाओं की जिन्होंने रचना करी थी। भक्तामर स्तोत्र की 44 बेड़ियों का तोड़ना हुआ था। 44 काल कोठरियों को जिन्होंने अपनी शक्तियों से भेद करके जो प्रकट हुए थे, राजा भोज को प्रतिबोध करने वाले थे, वो आचार्य का नाम था महाराजा मानतुंग श्रीफर जी। हम उनके चरणों में नमन करते हैं। एक महान आचार्य हुए हैं, जिन आचार्य का नाम है आचार्य देवगुप्त श्रीफर जी, आचार्य धर्मगोप श्रीफर जी, आचार्य सोम सुंदर श्रीफर जी। ये सारे आचार्य, इन सारे आचार्यों ने बेथरशा मंत्री को प्रतिबोध किया। इन्होंने अनेक जिनालयों का निर्माण करवाया। ऐसे आचार्य भगवंत के चरणों में हम नमन करते हैं। आचार्य देवगुप्त श्री हमारे मालवा के थे। आचार्य धर्मगोप श्रीफर जी हमारे मालवा के थे। धरणाशाह जिन्होंने राणकपुर का मंदिर बनवाया, उनके गुरु आचार्य सोम सुंदर श्रीफर जी, वो भी हमारे मालवा के चित्तौड़ के थे। पुण्यशालियों, हम उनको नमन करते हैं। 1444 ग्रंथों की रचना करने वाले, 1444 ग्रंथों की रचना करने वाले सनातनी महान विद्वान हरिभद्र आचार्य, पुरोहित हरिभद्र, जो बाद में आचार्य हरिभद्र श्रीफर जी बने, उनके चरणों में भी हम वंदन करते हैं, हम नमन करते हैं। और अब हम आते हैं आचार्य आनंद सागर श्रीफर जी महाराजा के समय में। 45 आगम जो दिखाई दे रहे हैं, उन 45 आगमों की जिन्होंने रचना नहीं करी, लेकिन जिन्होंने संकलन किया, ऐसे आगमोद्धारक आचार्य श्री आनंद सागर श्रीफर जी महाराजा के चरणों में हम नमन करते हैं। इस मालव देश का जिन्होंने उद्धार किया, रतलाम, इंदौर, उज्जैन आदि स्थानों में चतुर्मास करके जिन्होंने यहाँ के धर्म को जागृत करने का प्रयास किया, सिद्ध चक्र तीर्थ की स्थापना करी। और इन स्थापना करने वाले मालव देश के उद्धारक आचार्य श्री चंद्रसागर श्रीफर जी महाराजा के चरणों में हम नमन करते हैं। सदियों के बाद ये जितने भी आचार्य हुए, 450 साल पहले हुए आचार्य, 450 साल के बाद इस मालवा ने एक नरवीर को जन्म दिया। उनका नाम था आचार्य श्री नवरत्न सागर श्रीफर जी महाराजा। 450 साल के इतिहास के बाद में एक पुण्य पुरुष ने जन्म लिया, जिन्होंने हमारे मालवा की आन बान शान को बढ़ाया, मालवा के गौरव को बढ़ाया। उनके तप, उनके त्याग, उनका संयम, उनका चारित्र, आज ये जो कुछ भी कृपा बरस रही है, वो उन गुरुदेव की कृपा बरस रही है। सच्चाई तो ये है
कि विश्वरत्न सागर तो एक खोटा सिक्का था, मैं तो खोटा सिक्का हूं साहब, लेकिन ये खोटा सिक्का भी अगर आज चल रहा है ना, अरे चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है ना, उस गुरु का प्रताप है, उस गुरु नवरत्न की। बोले नवरत्न सागर श्री गुरुदेव की। आज उन गुरु के चरणों में हम सब नमन करते हैं। गुरु वो प्राण होता है, गुरु वो आधार होता है। अगर आपकी जिंदगी में अगर गुरु नहीं है तो आपका मार्गदर्शन करने वाला इस दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता है। जो लाभ लिया है श्री राजमल जी, अमृतलाल जी, अटाहेड़ा परिवार ने लाभ लेकर के अपने पुण्य को अर्जित करने का साहस किया है, मैं इनके भावों की अनुमोदना करता हूं। भविष्य में भी इस गुरु के प्रति इनके उल्लसित भाव रहे, इसी मंगल में प्रेरणा करता हूं। मैं कल परसों द्वारकापुरी गया था, जहां पर हमारे फाजी वरिया श्री कल्पद्रुमा श्री जी महाराज जी का चतुर्मास वर्तमान में चल रहा है, वहां पर गया, सिंपल सी इनको प्रेरणा दी और इन्होंने प्रेरणा को झेल लिया। मैं इनकी भावों की अंतःकरणपूर्वक अनुमोदना करता हूं। जब मैं छोटा 6 साल का था ना, तब मैंने सबसे पहला प्रवचन दिया। मेरा पहला चतुर्मास पर्युषण का पहला दिन और पर्युषण के पहले दिन में मेरा लोच, और लोच के बाद पहला प्रवचन मैंने दिया। अब वहाँ के लोग शायद थोड़े समझदार होंगे, आप ना समझ इस शब्द में बोल नहीं सकता, वो लोग समझदार होंगे, और मैं कुछ बोला ही नहीं, ढंग से बोला ही नहीं, लेकिन लोगों ने इतना उत्सव रखा, जोरदार बोले गुरुदेव, क्या जोरदार बोले, क्या जोरदार बोले। अब मेरे को तो मालूम नहीं मैं अच्छा बोला कि बुरा बोला। मैंने प्रवचन से नीचे उतरने के बाद मेरे गुरुदेव को बोला कि गुरुजी अब मैं अलग चौमाफा करूंगा। मैं क्यों? बोले मेरे को व्याख्यान देना आ गया। आप जैसे अलग प्रवचन करते हो, आप चेले बनाते हो, मैं भी अलग प्रवचन करूंगा, मैं भी अलग चेले बनूंगा, मैं भी अपनी वाहवाही कराऊंगा गुरुदेव। छोटा बाल मुनि था मैं तो 6 साल का। तो उन लोगों ने इतना उत्साह का वर्धन किया कि 8वें ही दिन मैंने जीत करके प्रवचन दिया कि लोग मेरा प्रवचन चाहते हैं गुरुदेव, आपसे ज्यादा मेरे में ताली बजती है। आप बोलते हो एक भी लोग ताली नहीं बजाते हैं, मैं बोलता हूं हर व्यक्ति ताली बजाता है, लोग मेरे को चाहते हैं, मैं प्रवचन दूंगा। इस प्रकार से लोगों ने मेरा उत्साह बढ़ाया, तब जाकर के आज ये विश्वरत्न हुआ है। भैया, कोई भी गुरु भगवंत बोलते हैं, उनके उत्साह को हम लोगों को क्या करना है? बढ़ाना है। अद्भुत प्रवचन का रविवारी शिविर का आयोजन है, और इस रविवार का संपूर्ण लाभ 9 आदर्श परिवार ने लिया है। ये रविवार का लाभ 9 आदर्श परिवार ने लेकर के अपने भाव व्यक्त किए हैं।